बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी कि फीमेल्स की कुछ और भी मिसालें हैं और तरीकों से भी पहचाना जाता है, जिसमें से अगर जगहों के नाम को आप देखेंगे तो हो सकता है उर्दू में वो मुजक्कर हो, लेकिन अरबी में जगहों के तमाम नाम मुअन्नस हैं। जैसे मिस्र अगर है, यहाँ पे मिस्र लिखा है, इजिप्ट, तो वो मुजक्कर नहीं काउंट होगा बल्कि मुअन्नस ही काउंट होगा। हिंदुस्तान, अल हिंदू, लंदन, इसी तरह जो भी जगहों के नाम होंगे वो सारे मुअन्नस ही काउंट होंगे। दूसरी एक मिसाल ये है कि अगर जो बॉडी पार्ट इंसान के हैं, आज़ाए जिस्म जो है, अगर उसके दो है, तादाद में अगर वो दो है और अगर वो पेयर की सूरत में है तो फिर वो मुअन्नस काउंट होते हैं। जैसे हाथ, इंसान के दो हाथ होते हैं, पैर दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं। तो जितनी भी चीजें पेयर फॉर्म में है, जोड़े की शक्ल में है, वो सारी मुअन्नस अहले अरब मानते हैं। अरबी जबान में उसको मुअन्नस काउंट किया जाता है। इसके बरखिलाफ जैसे नाक है, एक ही है, तो नाक को मुजक्कर मानते हैं। या फिर पेट है और थोड़ी है, पेशानी है, ये सारे जो आज़ा हैं इसको मुजक्कर मानते हैं। बाकी जो पेयर फॉर्म में है, जोड़े की शक्ल में है, वो सब मुअन्नस मानते हैं अहले अरब। तो यहाँ एक चीज और लिखी है कि जितने भी कौम और कबीलों के नाम होते हैं उसको भी मुअन्नस मानते हैं। जैसे रहतुन, यहूदुन, नसारा, या ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जितने भी ये कौमी नाम होते हैं वो सब मुअन्नस ही लिखे जाते हैं अरबी में। इसके अलावा एक किस्म ये है कि विदाउट एनी रीजन, कुछ नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि उसमें कोई रीजन नहीं है। जैसे एक बात ये कही गई कि जगहों के नाम मुअन्नस हैं, तो आप आराम से कोई भी जगह का नाम आएगा तो आप आराम से, चाहे वो सुनने में हमें ऐसा लग रहा हो सुनने से कि मुजक्कर साउंड कर रहा है, लेकिन अरबी में जब हम लिखेंगे तो मुअन्नस ही लिखेंगे। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जिसमें कोई रीजन नहीं है, किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो, लेकिन मुअन्नस ही माने जा रहे हैं। ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस सिमाई कहते हैं। समून माने सुनना, सिमाई माने सिर्फ सुनकर ही पता चलेगा। हर लैंग्वेज के अंदर ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपर्ट्स या जो अहले जबान है उनसे ही सीखी जा सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ अल्फाज हैं। तो अगर देखा जाए ये तो बड़ी मुश्किल बात है, फिर तो बहुत परेशानी होगी। वही जेंडर, अगर हम जुमले बोलेंगे तो जो हमने पिछली बार मिसाल दी थी कि अगर कोई पूरब का शख्स यूपी वेस्ट में अगर आता है तो फिर उसकी जेंडर्स में प्रॉब्लम होती है। मैं आ गया लड़की बोलती है और लड़का बोलता है मैं आ गई, इस तरह लोगों को बोलते सुना जाता है। तो फिर वही सेम हमारे साथ भी होगा अगर हम अरब ममालिक पहुंचे। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि अगर कुरान की हम बात करें तो कुरान मजीद में सिर्फ 16 या 17, एक कौल के मुताबिक 17 ही अल्फाज ऐसे आए हैं जो मुअन्नस से सिमाई हैं। जो एक्सपर्ट्स या अहले जबान जिनको मुअन्नस मानते हैं उसका चार्ट इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। जो आपके सामने है जिनमें से कुछ: अर्जुन माने जमीन, समाउन माने आसमान, नफ्सुन माने सोल या जान, रिफुन हवा, और जहन्नुम जहन्नम, दोजख, वो ये अल्फाज हैं। उसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं जैसे दारुन घर, बिहरुन कुआं, हरबुन लड़ाई या जंग, नारुन फायर आग, दलवुन बकेट डोल, ये वो अल्फाज हैं। अब आपका एक असाइनमेंट आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम कंक्लूड करते हैं अपने सबक को कि आज के सबक में हमने क्या सीखा। आज के सबक में हमने ये सीखा कि कुछ नाम तो मुअन्नस के ऐसे थे जो सिंबल से समझ में आ रहे थे, बोलता आखिर में हो, अलिफ मकसूरा हो, अलिफ ममदूदा हो, जो जिनका पहचानना पढ़ना बड़ा आसान था। आज के सबक में जो हमने पढ़ा कि या तो वो जगहों के नाम होंगे, बज़ाहिर निस्बतन ये भी आसान है, क्योंकि ये मुजक्कर मुअन्नस का फर्क कहाँ पड़ेगा, ये हम सबक नंबर 1 में ले चलते हैं। सिस्टर सबिया, आप इसको गौर से सुन सकती हैं। सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बारे में, यानी इसमें इशारा, हाजा और हादिही। हाजा जब आप कहते हैं तो उसका मतलब होता है ये,
और ये इस्तेमाल होता है फॉर नियर, करीब चीजों के लिए, और मुजक्कर के लिए। अगर कोई चीज मेल कैटेगरी की आपके करीब रखी है तो आप हाजा बोलेंगी। हाजी भी फॉर नियर, करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब बोलेंगे जब आपके करीब कोई फीमेल चीज रखी है या कोई फीमेल कैटेगरी है। अगर आपको कहना है ये लड़का है तो आप कहेंगे हाजा वलदुन, और आपको कहना है ये लड़की है तो आप क्या कहेंगे, बताइए जरा कोई। लड़की की अरबी बिंतुन है, क्या कहा जाएगा हाजिही बताइए। हाजिही पूरा जुमला बिंतुन। बोलिए। जी, हादिही बिंतुन, सिस्टर सानिया ने बिल्कुल। बहुत अच्छा जवाब दिया, हादिही बिंतुन। फीमेल्स के लिए हम हादिही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसी तरह अगर कोई किसी भी जगह का नाम आ जाए तो आप में से कोई बताइए, मान लीजिए कहीं लिखा है, कोई नया सा ले लेते हैं, सीन ले लेते हैं, सीन चाइना को कहते हैं, सीनू कहीं लिखा है, तो अगर आपको उससे पहले लगाना है ये, तो आप क्या लगाएंगी, हाजा लगाएंगी या हाजी, बताइए। हाजा। हाजा। सबने हाजा कहा, जबकि बता चुके हैं कि जगहों के नाम से पहले, जगहों के नाम जो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, इसलिए मुन्नस उसके होता से है पहले हाजिही। हाजी ही लगाएंगे। हाजी ही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात किसी के समझ में ना आई हो, अगर आपकी कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जितने भी जगहों के नाम है मुअन्नस हैं। अच्छा बताइए, फिलिपीन, ये पिछली बार हम पढ़ चुके हैं, इसके शुरू में हम हाजा लगाएं या हाजी ही लगाएं। मैम हाजी ही हाजिही। लगाएंगे। हाजी। अच्छा, हमें हाजिही। डॉक्टर फौजिया बताएंगी, डॉक्टर फौजिया मौजूद नहीं है क्लास में। अच्छा, इससे से इकरा आप बताइए, हाजी ही क्यों लगा रहे हैं हम इससे पहले, बताइए। मैम जगहों के नाम आपने अभी बताए ना, मुअन्नस में काउंट होंगे क्योंकि इसलिए। मैम जगहों के नाम है इसीलिए। जी, जगहों के नाम है, माशाल्लाह। सिस्टर सबिया ने भी जवाब ठीक दिया, लेकिन हमने सिस्टर इकरा से पूछा था, वो शायद सॉरी मैम। क्लिक में थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं है, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। देखिए, सबक नंबर 11 की एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इसमें से कौन से मेल है और कौन से फीमेल है। पहला लफ्ज है तय्यिबतुन, आप इसे कोई बताइए ये मेल है या फीमेल है। फीमेल। रीजन। फीमेल। लास्ट में बोलता है। लफ्ज के आखिरी हर्फ पर बोलता है। जबलुन, जबलुन पहाड़। पहाड़। मुजक्कर। मुजक्कर है, वजह। क्योंकि उस पर जो है आखिर में वो नहीं है, बोलता नहीं क्योंकि उसके आखिर में मुअन्नस की कोई है। अलामत नहीं। सलामत नहीं है, जी भाई। अलिफ मकसूरा भी हो सकता था, अलिफ ममदूदा, कोई अलामत नहीं है। और ना ये किसी जगह का नाम है, और ना ही ये उन अल्फाज में से है जिसको अहले अरब मुअन्नस मानते हैं। फिर है सब्बूरतुन, मुजक्कर होगा मुअन्नस होगा, बताइए। मुअन्नस। मुअन्नस मुअन्नस। होगा। वजह सबको पता है, हदीक़तुन। ये भी मुअन्नस। मुअन्नस। अच्छा, मुअन्नस। हम अब पूछ लेते हैं, किसी किसी से पूछ लेते हैं। अब हमें सिस्टर फौजिया बताएंगी। सिस्टर फौजिया, नेक्स्ट है जमलुन। जमलुन कहते हैं ऊंट को, बताइए जमलुन क्या है, मुजक्कर मुअन्नस, सिस्टर फौजिया बताएंगी। सिस्टर फौजिया, सिस्टर फौजिया, लग रहा है उनको आवाज नहीं जा रही है। सिस्टर इकरा आप ही बता दीजिए, या सिस्टर महजबीन ना बता दीजिए, आपका माइक ऑन है। मुअन्नस मुअन्नस। मैम। गलत। मुअन्नस, जमलुन मुअन्नस कैसे हो जाएगा। जब जमा लातुन होता तब मेल। होता, और इस पर जो है इसका आखिर आखिर अल्फाज पर कोई वो मुअन्नस का साइन नहीं मिलता है। जमलुन मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, क्योंकि इसके आखिर में मुअन्नस का साइन नहीं है। लेकिन सिस्टर कहकशा ने कहा जमलतुन होता, जमलतुन नहीं होता है, उसका नाकतुन होता है, जमीलतुन। ठीक है। नहीं, जमीलतुन नहीं। पता नहीं आप लोग माशाल्लाह लाते हैं,
अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मुअन्नस जो होता है वो नाकतुन है होता है, कुरान मजीद में आया नाकतुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी। तो बहरहाल जमलुन मेल को कहते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है मुअन्नस बनाने के लिए टाइगर से टाइग्रेस हो जाता है, लॉइन से लॉइनिस हो जाता है, मेल टू फीमेल चेंज करने के लिए कहीं बिल्कुल अलग होता है। मतलब मेल को कुछ और कह रहे होंगे और फीमेल को कुछ और कह रहे होंगे। जैसे काऊ का बुल होता है, फीमेल काऊ जो होगी उसको काऊ कहेंगे, और जो मेल काऊ होगा उसको बुल कहते हैं। तो बिल्कुल अलग वर्ड्स होते हैं। इसी तरह अरबी में भी होता है, जमलुन का शायद नाकतुन होता है। फिर है नजमुन, ये भी मुजक्कर है। सिस्टर मैजमीन, आप हमें बताइए नजमुन मुजक्कर क्यों है? सिस्टर मैजमीन, आपको समझ मैम में आ रहा इसमें है? दो पेज लगा हुआ है इसलिए। नहीं नहीं, पेश लगा हुआ नहीं इसलिए नहीं, गौर से सुनिए। क्योंकि इसके आखिर में गोलता नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है, माइक खुले रखिए, और अलिफ ममदूदा नहीं है। सिस्टर मैजमीन, जब तीन चीजें होती हैं तभी मुअन्नस होता है, या तो गोलता होती तो मुअन्नस होता, अलिफ मकसूरा होता या अलिफ ममदूदा, तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए मुजक्कर है। ठीक है। अब आप हमें बताइए, जी इसी के इससे आगे लिखा है हजरुन, मुजक्कर होगा मुअन्नस? सिस्टर मैजमीन ही बताएंगी। सिस्टर मैजमीन, मुजक्कर होगा मुजक्कर, या मुअन्नस? मुजक्कर क्यों होगा बताइए? इसलिए इसमें गोल तार नहीं लगा मैम। क्योंकि इसमें तीन अलामत में से कोई एक नहीं है। मतलब गोलता भी नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है, अलिफ ममदूदा नहीं है। इसको दोहराइए जरा एक बार आप, क्योंकि इसमें कोई अलामत नहीं है। अलिफ गोलता नहीं इसमें है, कोई अलामत अलिफ नहीं है, अलिफ गोलता मकसूरा नहीं है, नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है, जी, और गोलता नहीं है। और आ रही बात गोल समझ में? तार नहीं। जी मैम। अब समझ में आ गया? अब तो कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं मैम। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। अब बिल्कुल ठीक बताया है माशाल्लाह। फिर इसके आगे दूसरा लफ्ज है मदरसतुन। आप ही बताइए सिस्टर मैजमीन, मदरसतुन इसको हम मुअन्नस माने या मुजक्कर? मोहन्नस मैम, इसमें गोल तार है। वाह माशाल्लाह। अगला सब बताइए, हिमारुन मुजक्कर माने मुअन्नस? मुजक्कर मैम, क्यों मुजक्कर? इसमें गोल ता और कोई भी अलामत नहीं है, तीन में से ता, अलिफ, ता या अलिफ हमजा। अब ऐसे कहिए, वो भी ठीक है जो आप बोल रही हैं माशाल्लाह। अ, ता, या और अलिफ हमजा, ठीक है। या को अलिफ मकसूरा कहते हैं, और उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। अगर आप बार बार पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, लेकिन आपकी समझ में तो आ गया है। अब किसी और से पूछते हैं। सिस्टर, सिस्टर शाहीन, डॉक्टर शाहीन आप बताइए, नेक्स्ट जो है ये क्या है? जी मैम। रुम्मानुन, रुम्मानुन मानी मुजक्कर है। मुजक्कर है माशाल्लाह, वजह बताइए। इसमें मुअन्नस हकीकी की तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं है। गोलता नहीं है, अलिफ ममदुआ ममदूदा नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है। अच्छा अच्छा, एक चीज बता दें आपको, आपने जो मोहन्नस से हकीकी कहा वो लफ्ज इस्तेमाल मत करिए। मोहन्नस से हकीकी के लिए जरूरी नहीं है कि अलामत हो। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर जैनब लिखा है, मरियम लिखा है, जी। तो इसमें तो गोलता भी नहीं है, और अलिफ मकसूरा भी नहीं, अलिफ ममदूदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोहन्नस से हकीकी है। उख्तुन माने अम्मी, या उख्तुन माने बहन। तो ये मुअन्नस से हकीकी मत कहिए, बल्कि यूं कहिए कि तीनों अलामत में से कोई अलामत नहीं है, इसलिए मुजक्कर है। जरीदतुन, सच्चा फातिमा, जरीदतुन क्या होगा? जी आप ये मुअन्नस होगा, मुअन्नस होगा। नहरुन क्या होगा? मुजक्कर होगा। मुजक्कर होगा माशाल्लाह। अब हमें मैम लगता है कि सबकी जरीदतुन का मतलब बता दीजिए, मीनिंग बता दीजिए। आवाज नहीं आई, आपने क्या पूछा? जरी जरीदतुन का मतलब मीनिंग। आवाज नहीं आ रही। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जी। अच्छा, दूसरी स्लाइड है।
एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये आपको खुद से करनी है। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 की है, ये भी सेम है। इसमें आपको पहचानना है कौन सा मुजक्कर है कौन सा मुअन्नस। ये हम आपको छोड़ रहे हैं, ये आपको कर कर ग्रुप पर भेजना है। कमरुन चांद, वरकुन पत्ता, नाफिजतुन खिड़की, हजरुन पत्थर, कुर्सियुन कुर्सी ये चेयर, शजरतुन दरख्त या पेड़, हिसानुन घोड़ा, हिसानुन फरसुन भी कहते हैं घोड़े को, और हिसानुन भी, नजमुन स्टार या तारा, नहरुन नहर या नदी, फिंजानुन कप या प्याली, सैयारतुन गाड़ी, गाड़ी। कमीजुन शर्ट। इसको आप लोग को करके भेजना है। अगर किसी को परेशानी हो रही हो इसको समझने में तो पूछ सकते हैं आप लोग। आसान है, इस सबक समझ में आ गया है? बताइए जरा अपाई किसी की तर्जुमा भी रहेगा साथ में? तर्जुमा नहीं, इससे तर्जुमे की जरूरत नहीं, सिर्फ आगे मुअन्नस और मुजक्कर मुअन्नस। लिख दीजिए, मेल और फीमेल लिख दीजिए जी। और एक एक दो का रीजन लिखना चाहे तो रीजन लिख दीजिए। एक मुजक्कर का रीजन लिख दीजिएगा, एक मुअन्नस का। मान लीजिए आपने हिसानुन लिखा, बहुत सारे अल्फाज है उसमें, बस एम और एम फॉर मस्कुलिन और एम एफ फॉर फीमेल। अगर एम और एफ भी डाल रहे हैं आप, मुजक्कर मुअन्नस भी डाल रहे हैं, तो उसके आगे किसी दो अल्फाज का, जिसमें से एक मुजक्कर होगा एक मुअन्नस होगा, उसका रीजन लिख दीजिएगा क्यों ये मुजक्कर है और क्यों ये मुअन्नस है। अच्छा, अब आते हैं असल सबक की तरफ। ये तो हम ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में आज हमने पढ़ा मुअन्नस और मुजक्कर, उसकी कुछ और चीजें कुछ अलग अंदाज में पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम गोलता देखेंगे, गोलता के बारे में पढ़ेंगे। गोलता जो है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा होमवर्क भेजा है और उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी मिसालें भेजी हैं। इस तरह का गोलता या राउंड ता आपको किसी लफ्ज के आखिर में दिखता है, उसका मतलब है कि वो एक फीमेल नाम है, वो एक लड़की या औरत कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसके बारे में लिखा है, अगर किसी मेल को फीमेल बनाना हो तो जनरली आम तौर पर गोलता आखिर में ऐड करते हैं। और ये पिछली बार हम पढ़ चुके थे, ऐड किस तरह करते हैं। यहाँ पर लिखा है मुदर्रिसुन, मुदर्रिसिन को देखेंगे रा के तशदीद के नीचे जेर है। तशदीद के ऊपर आए तो उसे जबर पढ़ते हैं, तशदीद के नीचे आए तो जेर पढ़ेंगे। मुदर्रसुन नहीं पढ़ेंगे इसको, मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन अ मेल मैम टीचर। ये क्या कंप्यूटराइज्ड है इस वजह से ये मिस्टेक आ रही है इसमें, या ये? सॉरी टू से, इट्स नॉट अ मिस्टेक। ये अच्छा खत है, एक काइंड ऑफ राइटिंग है, जैसे कर्सिव होती अच्छा है। जी मैनी अच्छा स्क्रिप्ट आते हैं, मे बी अच्छा अरबिक स्क्रिप्ट। जी तो मैम, क्योंकि मुदर्रिसुन जो एक्चुअली है, जी गूगल फॉर्म में ना ये कभी कभी मिस्टेक हो, मतलब वो हो जाती है जब हम चेंज कर रहे होते हैं ना, तो ये जेर वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया। नहीं मुझे गूगल पे अरबी में नहीं होगा वो, ये अरबी टेक्स्ट में अगर आप टाइपिंग में भी करेंगे वो मिस्टेक नहीं है। वो अच्छा, मेरे ख्याल से मैम लेक हम ऑफ लोग जब नॉलेज हो सकती है। नहीं मैम, वो गूगल फॉर्म में जब एग्जाम्स वगैरह में आता है ना, तो उसमें ये चीज होती है, तो फिर हम लोग टीचर से कंफर्म करते हैं, तो वो कहती है कि जब इसको हम चेंज करते हैं ना, इसमें कुछ समथिंग, तो वो जेर का ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। वो बता दें, वो उनकी लेक ऑफ नॉलेज हो सकती है, वो मिस्टेक नहीं है, उनकी इल्म में अच्छा नहीं। वो जो टाइपिंग में आ रही है वो मिस्टेक नहीं है, वो लेक ऑफ नॉलेज है, उन्हें मालूम नहीं है कि तजदीद के नीचे जेर को जेर पढ़ा जाता है। जब आप लगाएंगे तो वो जेर काउंट होगा। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मुदर्रिसुन ये एक मेल टीचर को बता रहा है, क्योंकि इसके आखिर में ऑल थ्री सिंबल्स में से कोई भी नहीं है, ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा, ना अलिफ ममदूदा। सिस्टर मैजमीन, एक आसान तरीका ये है, अलिफ अलिफ याद कर लीजिए, एक में मकसूरा है एक में ममदूदा, सिर्फ आपको मकसूरा और ममदूदा याद करना है। अलगरज नीचे आप देखेंगे इसको मेल टू फीमेल कैसे चेंज करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है कुरान मजीद में। गोल ता के साथ आपको कई हजार अल्फाज मिल जाएंगे देखने के लिए। तो कैसे चेंज करेंगे, मुदर्रिसुन की सा पर, यानी मेल के आखिरी लेटर पर, मेल वर्ड के आखिरी लेटर पर मुदर्रिसुन की सीन पर जबर लगाएंगे। ऑलवेज बी अ
फतहा और जबर, हमेशा जबर ही लगेगा। मुदर्रिसुन से मुदर्रिसा हो जाएगा, काफिरुन से काफिरा, मुमिनुन से मुमिना। आखिर में गोलता लगाएंगे, वो उस पर दो पेश भी आ सकते हैं, दो जेर भी और दो जबर भी, लेकिन यहाँ पर दो पेश ही लगाएंगे क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मुफरद, कोई सिंगल वर्ड आपको पढ़ना हो तो आप पेश के साथ ही पढ़ेंगे। अरबी में हर लफ्ज की पैदाइश पेश के साथ होती है, वो अपने जन्म से पेश के साथ होता है। मुदर्रिसुन को मुदर्रिसा किया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसके आखिर में गोलता लगा दिए, मुदर्रिसतुन, मेल टू फीमेल चेंज हो गया। अब आप में अब दूसरी एक दो मिसालें और देख लेते हैं, फिर आप लोग चेंज कीजिएगा। दूसरी मिसाल में है तबीबुन, तबीबुन मीन्स डॉक्टर, तबीबतुन, तबीबुन की बा पर पहले जबर लगाया, तबीबा, फिर ता लगा दिया, तबीबतुन, फीमेल डॉक्टर। फिर है तालिबुन, अ स्टूडेंट, अ मेल स्टूडेंट, और तालिबतुन, सॉरी तालिबतुन, अ फीमेल स्टूडेंट। तालिबुन की बू को बा बना दिया, जबर से चेंज किया, फिर आखिर में गोलता लगा दी। सेम स्लाइड है। Now in this lesson we will learn from sentences with feminine nouns with ta. अब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। हमने 3 सिंबल्स पढ़े हैं, गोलता लगाकर मुअन्नस बनाना, अलिफ मकसूरा लगाकर और अलिफ ममदूदा लगाकर। अलिफ मकसूरा से मुराद या है और अलिफ ममदूदा से मुराद अलिफ और हमजा है। अब हम ता का इस्तेमाल देख रहे हैं कि ता को अगर जुमलों में देखना हो, ये तो हम वर्ड फॉर्म में पढ़ रहे थे, सेंटेंस फॉर्म में अगर देखेंगे तो किस तरह आएगा। यहाँ लिखा है अल गुरफतु। आप में से कोई बताइए, अल गुरफतु इस्म है, फेल है या हर्फ है? कोई भी बताइए। अल गुरफतु इसमें है। इस्म क्यों है? बहुत बहुत अच्छा जवाब है, क्यों है इस्म? इस पर जो है अल लगा है। कमरा मतलब किसी चीज का नाम है ना। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं डॉक्टर अरबी के साहब, हिसाब जवाब से ये नहीं। लगा हुआ है। इसका अरबी जवाब ये है, जी सिस्टर कहकशा ठीक जवाब दे रही है। इसका जवाब ये है क्योंकि शुरू में अल लगा है। हमने पूछा नाउन क्यों है ये अच्छा, नाम क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स बिगिन विद अल। इफ द वर्ड इज बिगिन विद अल और एंड्स विद तनवीन, कोई भी लफ्ज अगर शुरू होता हो अलिफ लाम से और खत्म होता हो तनवीन पर, ये दो कंडीशन ऐसी हैं, वो लफ्ज हमेशा एक नाउन ही होगा। जब भी आपसे पूछा जाए ये नाउन है तो क्यों है, तो आप कह दीजिए अलिफ लाम शुरू में लगा है इसलिए नाउन है। अलिफ लाम सिर्फ नाउन पर आता है, फेल पर या हर्फ पर नहीं आता। 3 ही अल्फाज हमें पढ़ने हैं, 3 तरह के। तो ये इसमें है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम लगा है। अल गुरफतु कमरा, कबीरतुन बड़ा, अल गुरफतु कबीरतुन, कमरा बड़ा है। ऐसा हम उर्दू में पढ़ रहे हैं, लेकिन अरबी वाले कमरा को मुअन्नस मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोलता लगाया है। और आखिर में उसकी जो क्वालिटी लाए हैं या उसका जो प्रेडिकेट लाए हैं, यहाँ पर मुब्तदा अल गुरफतु था सब्जेक्ट, और उसकी खबर या उसका प्रेडिकेट कबीरतुन है, यानी कमरा बड़ा है। एक कमरे के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कमरा बड़ा है। इसी को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं इंग्लिश में। अरबी में मुब्तदा खबर, पहले लफ्ज को मुब्तदा दूसरे को खबर। ये बात आपको याद ना भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता, मुअन्नस और मुजक्कर क्लियर होना चाहिए। मुअन्नस ये है कि बोलता था अल गुरफतु, इसीलिए कबीरुन असल में लफ्ज होता है कबीरुन, लेकिन कबीरुन नहीं लाए, कबीरतुन लाए वित्ता, क्योंकि अल गुरफतु के बारे में बात चल रही थी। जब आप कुरान मजीद में देखेंगी तो जहां पर लड़कियों के बारे में बात चलेगी तो आगे सारे गोलता के साथ अल्फाज आएंगे, और जहां मुजक्कर के बारे में बात चलेगी वहां से बिल्कुल सेम सेंटेंस होगा। कुरान मजीद में आया लड़कों के मर्दों के लिए और औरतों के लिए अलग अलग हुक्म, तो वहां पर आप इस पैटर्न को देखेंगी। हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि अल गुरफतु की वजह से कबीरतुन ही मुअन्नस आया है। अगर हम उर्दू में तर्जमा करके देखें अरबी वालों के हिसाब से, तो कमरी छोटी है, तो एक बहुत अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन अरबी वालों का मानना है, वो मुअन्नस मानते हैं, तो हमें उनकी जबान के हिसाब से सीखना होगा कि अल गुरफतु कबीरतुन, अल गरज।
अगला सेंटेंस है अल मदरसतु करीबतुन, स्कूल करीब है। अल मदरसतु मुअन्नस है, करीबतुन ये भी मुअन्नस है। अल मदरसतु की वजह से, मदरसतु की वजह से करीबतुन को भी मुअन्नस लाए हैं, और इसका मतलब है स्कूल करीब है। अल जामिअतु बईदतुन, जामिया दूर है, यूनिवर्सिटी दूर है। बईदतुन। अल हिसानु कबीरुन, जरा ट्रांसलेशन करिए कोई। अल हिसानु कबीरुन, थोड़ा बड़ा है। घोड़ा बड़ा है। बड़ा है। ये जुमला मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है बाजी। मुज़क्कर मैम। मुजक्कर है। इसमें फीमेल मुजक्कर, का कोई साइन नहीं मिलती है। फीमेल की कोई साइन नहीं मिल रही है तीनों में से, माशाल्लाह। तो इसलिए अगर यहाँ पर कहना हो कि यहाँ पर हम अल हिसानु की जगह अल क़ित्ततु जोड़ रहे हैं। अल क़ित्ततु, क़ित्ततु माने बिल्ली, फीमेल कैट। अल क़ित्ततु आप लोग पढ़ भी चुके हैं। अब कबीरुन लगाए, अगर मान लीजिए हमें कहना हो बिल्ली बड़ी है, अल क़ित्ततु कबीरुन आएगा या कबीरतुन आएगा? मैम कबीर कभी कबीरतुन। क्योंकि लास्ट कबीर। में मुझे क्या बोलना है। हाँ, तो मैम समझ में बोलता आ है। गया है कि मुअन्नस के साथ मुअन्नस प्रेडिकेट लाते हैं और मुजक्कर के साथ मुजक्कर। सब्जेक्ट अगर मुअन्नस होगा तो उसका प्रेडिकेट भी मुअन्नस होगा। इसी को अरबी में कहते हैं मुब्तदा मुजक्कर होगी तो खबर भी मुजक्कर होगी। और ये सारी कंडीशन में एक दूसरे को फॉलो करेंगे। मुब्तदा को खबर फॉलो करेगी मुजक्कर मुअन्नस होने के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है अल मस्जिदु बईदुन। सिस्टर महजबीन बताइए, अल मस्जिदु बईदुन आपको क्या लगता है, ये मुअन्नस जुमला होगा या मुजक्कर? सिस्टर महजबीन माइक ऑन कीजिए, कुछ भी बोल मैम दीजिए आइडिया। मोहन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस की अलामत आपको मालूम है कितनी है? 3। 3। आपको यहाँ पर कौन सी अलामत दिख रही है? अल मस्जिदु बईदुन में कोई अलामत दिख रही है? नहीं मैम। अब आप बताइए मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा ये जुमला? जी। मुज़क्कर होगा बाजी। सिस्टर क्या कैसा प्लीज, अभी रुकिए। सिस्टर महजबीन मुअन्नस की कोई अलामत दिख रही है आपको? नहीं मैम। हाँ, तो गोलता है ना अलिफ मकसूरा है, कहीं भी नहीं है, ना ही अलिफ ममदूदा है। जब मुअन्नस की अलामत जी। मौजूद ना हो तो आप कहिए कि वो मुजक्कर जुमला है। अब इसको मुजक्कर माने या जी। मुअन्नस माने अल मस्जिदू को? मुज़क्कर मैम। मुजक्कर, है ना? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अल के बारे में जो अभी हम समझा रहे थे। वैसे तो इसको अगली क्लास के लिए रखते हैं, टाइम आपका लगभग पूरा हो रहा है, मीटिंग ऑफ होगी। तो आप लोग का कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। यही तक क्लास को पूरा कर लेते हैं, यहीं पर इक्तफा कर लेते हैं। बताइए किसी का कोई सवाल हो तो। मैम सारे सवाल मेरे ही हैं। फर्स्ट क्लास है आज, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया बहुत अच्छे से। जितना मतलब अभी तक आपने बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह फौरन समझ में आ गया। लेकिन हाँ कुछ डाउट्स हैं जो इंशाल्लाह आप कह रही हैं कि वो क्लियर हो जाएंगे आगे, बताएंगी। आप बताइए वो क्या, अगर आप उसमें से जो आप कह रही हैं सारे सवाल या डाउट, अगर एक सवाल करें तो अभी हम जी। क्लियर कर देंगे। मैम जैसे कई सारी चीजें आपने बताई, हमने जल्दी जल्दी लिख तो ली हैं। जो जितना मतलब हमें समझ में आता गया आप बताती गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात पहले ये जैसे समझ वो लीजिए, जगह। ये सुनिए, जी। आपको जी। लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये मीटिंग जी जी। रिकॉर्ड होती है, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर जी आप सिर्फ बाजी। गौर से सुनिए, हाँ। ठीक है? और कोई सवाल अगर जहन में रह गया हो अपनी लिखाई में से देखकर, अगर कोई सवाल बनता हो तो आप पूछ लीजिए। अब अदरवाइज जी आप मैम। अगली मर्तबा भी पूछ सकती अच्छा। हैं। अच्छा। मैम जैसे आपने भी ये होमवर्क का दिया था तो ये सारा स्लाइड आप भेजेंगी और इस पे हम लोग लिख के और फिर आपको भेजेंगे ना वापस हाँ, अपनी होमवर्क। कॉपी का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पर भेज दीजिए। जी।
जी मैम, भेज देंगे हम ग्रुप इंशाल्लाह। पर में। जी मैम, और इंशाल्लाह। कोई किसी का सवाल है? सिस्टर सबा, क्या ये वही क्लास है जिसकी आपको तलाश थी? कुछ बेहतर आपको लगा? वैसे तो पहली क्लास में हो सकता है इतना ना समझ में आए, जी 3 मैम, दिन मेरा के नाम बाद। सबिहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छी तरह, आज फर्स्ट डे है। कई दफ़ा ये चीज़ें हमने क्लास में अपने जो हम पढ़ते रहते थे, मतलब अरबी का जो क्लास होता था, तजवीद का, तो उसमें भी हमारी टीचर बताया करती थी उस्ताजा, लेकिन उस तरीके से वो मतलब नहीं समझ में आ रहा होता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए और सबने पार्टिसिपेशन भी किया है माशाल्लाह, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप समझा रही हैं और समझ में भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले 3 क्लास करने के बाद जी। आपको जी। अच्छा लगने लगेगा। अभी पहली क्लास में तो ऐसा होता है कि इब्तिदा में हर चीज थोड़ी मुश्किल लगती है, और 1 to 1 इंसान का मिजाज, अंदाज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझने में देरी लगती है। कभी कभी आप लोग शॉक्ड जी होते होंगे, अरे मैडम ने ये क्या लफ्ज बोल दिया। हमें भी रियलाइज होता है, लेकिन वो हमारी आदत है। हम थोड़ा हिंदी भी यूज कर लेते हैं कहीं कहीं। मैम, हम लोग तो हिंदी वाले ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हमारे आप उस्ताद कहा हिंदी करते बोलती थे। हैं। जी। जी, जी उस्ताद बोलिए। कहा करते थे कि वो ऐसी जबान बोली जिससे आप मोर कनेक्ट कर पाए लोगों हाँ। के बीच में। जी सही सही कह रही मैम। तो वो कभी इंग्लिश से भी रिलेट करना पड़ता है, कभी हिंदी से भी, क्योंकि तजवीद में भी यही चीजें होती हैं कि बंदा जो है वो मखरज से नहीं पढ़ पा रहा होता, तो मुझे कोई ऐसे हुरूफ बताते हैं, कोई ऐसे नाम बताते हैं कि अच्छा चलिए ये बोल के बताइए। जी तो फिर बच्चे जी। पढ़ने लगते हैं। तो वो आपकी बात बिल्कुल 100% है माशाल्लाह, कि समझ में आना चाहिए, और मुझे समझ में आया, हमने एंजॉय किया आज। मुझे क्लास में एंजॉय करना, मतलब ऐसा नहीं, कोई बर्डन नहीं लगा कि नहीं हम अरबी पढ़ रहे हैं और बड़ा टेंशन वाला है, अब कैसे क्या है, सब निकल गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं लगेगा। और हमारे जो असाइनमेंट होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत जी मुश्किल, जी। इतनी आसानी से इंशाल्लाह आप सीखेंगी। और फिर भी अगर कभी आपको 2 3 4 क्लास के बाद लगने लगे कि क्लास का जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं है, अंदाज कुछ तब्दील कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे, तो बस इतना कह दीजिए कि भाई इसको ठीक कर दीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम खुद समझ जाएंगे बाकी, इंशाल्लाह। जी जी बाजी, वैसे मैं बाजी भी क्लास में सवाल बहुत ज्यादा करती हूँ, तो बहुत प्लीज अच्छी कभी बात है। ऐसा लगे कि बहुत सवाल पूछ रही हैं तो नहीं नहीं कई नहीं, बार हमें मुझे 1 to 1 तजवीज में भी। इंटरेक्शन होगा तो हमें लगेगा कि जी। जिंदों की क्लास है, इसीलिए हम नहीं नाम नहीं लेके बुलाते हैं। नहीं, मेरा मसला ये रहता था कि कई लोग कहते थे आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ मेरा भी सवाल था, मेरा सॉल्व हो गया मसला, तो मतलब जी, ये भी मेरी अच्छा ही है। थोड़ी है आदत। मेरी आदत अच्छी है बात है ये, मैम। माशाल्लाह। दीदी इंशाल्लाह मैं सिस्टर क्या पूछती क्या आप क्या रहूंगी। फरमा रही? जी बाजी इंशाल्लाह। जरीदतुल की नाम बता दिया। जरीदतुन। जरीदतुल पेपर को कहते हैं। जी बाजी, जज़ाकल्लाह। आमीन। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं।